हाय फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है ये। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो की हेल्प से आप 65 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे केमिस्ट्री में बीसीसी 2023 एग्जाम में। मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ ना, इसमें आपका बहुत कम टाइम लगने वाला है और आउटपुट जो रहेगा ना बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब आपको टाइम बहुत कम लगेगा और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। केमिस्ट्री की वजह से ना बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम चला जाता है। मतलब बायो हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो वो फंसने की जो प्रॉब्लम है ना, वो इस वीडियो से आपकी खत्म हो जाने वाली है टोटली। बहुत ईजी सा चीज़ बताऊंगा, इतना ईजी बताऊंगा ना आपको खुद यकीन नहीं होगा कि क्या बता दिया ये। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर रहे होंगे, और जो कर रहे होंगे ना वो कमेंट में बताना कि आप ऐसे कर रहे हो कि नहीं, ताकि बाकी बच्चे भी समझ सकें। तो देखो, केमिस्ट्री के अंदर ना 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से छुपे हुए होते हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हमको अलग से अप्रोच करना पड़ता है। अलग अलग चीज़ है तो अलग अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ लेना और हाइड्रोकार्बन के बेसिक्स पढ़ लेना, और साथ में ये वाला जो वीडियो है ना, इससे आप नेम रिएक्शन अपने किसी कॉपी में लिख लेना और उसको डेली पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, वो याद हो जाएगा आपको। बस आपको थ्योरी में इतना करना है: जीओसी पढ़ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ना और नेम रिएक्शन पढ़ना। बस थ्योरी कंप्लीट है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, और मॉक टेस्ट पेपर जो सॉल्व करोगे ना, तो उसमें जो बाकी के कंसेप्ट्स होंगे ना, वो आपके क्लियर होते जाएंगे। आपके दिमाग में ना इंटरलिंक होता जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और वो जीओसी से कैसे इंटरलिंक होता है, हाइड्रोकार्बन से कैसे इंटरलिंक है, और सबसे ज़्यादा तो आपको नेम रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इतना अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लेते हो, जीओसी, हाइड्रोकार्बन के बेसिक्स और नेम रिएक्शंस, और साथ में मॉक टेस्ट पेपर, तो आपका ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार हो गया। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये तो इतना कम बताया, अब इतने में हमारा बीसीसी कैसे निकल जाएगा। ठीक है ना, ये डाउट आ सकता है आपके दिमाग में। तो देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। आपको वही चीज़ करना चाहिए जिसमें आपका टाइम एकदम भी वेस्ट ना हो। आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है ना, अगर आप इतना कर लेते हो तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स होता है एकदम, क्योंकि यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप इतना कर लेते हो, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से निकल जाने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन एक और चीज़ भी होता है। ठीक है, वो बात सही कि ज़्यादा पढ़ोगे एग्जाम निकलेगा, लेकिन एक और चीज़ ये होता है ना कि आप जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए आपको। मतलब ये कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के अगर आप एग्जाम में चले जाओगे ना, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप क्वेश्चंस हिलेगा नहीं आपसे। और अगर आप मान लो कि आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन कर भी पा रहे हो ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस से या किसी प्रॉब्लम की वजह से सिली मिस्टेक करोगे और आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो जितना आपको थ्योरी पढ़ना है ना, उतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। दोनों पार्ट 50-50 होता है। 50% थ्योरी पढ़ोगे और 50% क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान दोगे। समझ रहे हो ना बात को? तो जितना मैंने आपको थ्योरी बताया सफिशिएंट है, बाकी मॉक टेस्ट पेपर से आपका कवर हो जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो उस चीज को जरूर सुनना। उससे आपका ना ओवरऑल बहुत अच्छा केमिस्ट्री हो जाने वाला है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है वो बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, उसको अच्छे से पढ़ना है, एकदम टोटली बिल्कुल अच्छे से, हर जगह कोना कोना पार्ट पढ़ लेना है। और साथ में पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसको अच्छे से याद भी करना है। देखो, यूट्यूब पे ना बहुत सारे सिनोनिम वाले वीडियो मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल याद करना है, पढ़ना है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अपने साथ पीरियोडिक टेबल लेके बैठोगे। बट मॉक टेस्ट पेपर जब सॉल्व कर रहे होगे ना, तब पीरियोडिक टेबल लेके मत बैठना। लेकिन जब आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी चैप्टर के, या फिर ऐसी छोटे मोटे प्रैक्टिस, तो उसमें आप पीरियोडिक टेबल लेके बैठोगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल इससे याद भी होता है थोड़ा बहुत। समझ रहे हो ना? तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर पढ़ना है। अब केमिकल बॉन्डिंग बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है। और साथ में अगर आपको टाइम मिले तो कोऑर्डिनेशन का पॉइंट भी पढ़ लेना। और देखो यार, मॉक टेस्ट पेपर की जो बात बोल रहा हूँ ना, तो मॉक टेस्ट पेपर जो होता है वो आपको कंबाइंड ही करना है। मतलब ऐसा मत लेना कि ऑर्गेनिक वाला ले लेना सिर्फ, या फिर फिजिकल वाला ले लेना। आप ऐसा वाला लेना जिसमें तीनों सब्जेक्ट कंबाइंड आ रहे हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों। ठीक है ना, ऐसा वाला मॉक टेस्ट पेपर उठा के प्रैक्टिस करना। कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा यार कि बायो में इतना सारा चैप्टर पढ़ने के लिए बोला और केमिस्ट्री में दो तीन चैप्टर बता रहे हो, बस इतने में निपट जाएगा क्या? तो देखो यार, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपका डाउट भी साथ साथ में सॉल्व करता जा रहा हूँ। देखो, बायो का क्या होता है ना, बायो का हर एक चैप्टर हर एक अलग अलग फिल्म है। ठीक है ना, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं रहता है। केमिस्ट्री में सारा चैप्टर
इंटरलिंक होता है, बायो में बहुत कम ही इंटरलिंक होता है। केमिस्ट्री का यही सीन रहता है, बेसिक जो चीज रहता है ना वो सेम रहता है। ऑर्गेनिक की बात ले लो, इनऑर्गेनिक की बात ले लो। इनऑर्गेनिक में मैंने बताया केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ लोगे, यही पूरे केमिस्ट्री में घूम रहा होगा, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ। तो इनको आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो आपका बाकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा हो जाने वाला है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर के एप्लीकेशंस हर एक चैप्टर में यूज हो रहे होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो इसको भी बड़े ध्यान से सुनना। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि थ्योरी वाला जो पार्ट होता है ना वो बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो वो बहुत बेसिक से आएगा, वो आप आराम से इजीली कर लोगे। लेकिन आपको जो चैलेंज वाला पार्ट आएगा ना वो होगा न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि हर एक चैप्टर का आपको फॉर्मूला निकालना है और उसको अच्छे से रटना है। लेकिन रटने से पहले थोड़ा समझना भी है। आपको हर एक फॉर्मूला का एप्लीकेशन आना चाहिए, उसका कंसेप्ट आना चाहिए कि वो फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा, उसका बिहाइंड द सीन क्या है, ठीक है। तभी आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि देखो यार ये थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपका बायो बैकग्राउंड से हो तो इसलिए हल्का सा आपको थोड़ा टफ लगेगा। बट अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड चीज़ बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला आप पढ़ लो। एनसीईआरटी का मैंने आपको पहले ही बताया था, बीच बीच में वो बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशंस, ठीक है ना, उसको आप कर लोगे तो आपका वहां से भी सारा आपका फिजिकल वाला केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हर एक फॉर्मूला के ऊपर एक दो क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उसको आप कर लोगे तो आपका आराम से फिजिकल केमिस्ट्री कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि आपकी हेल्प हो जाए केमिस्ट्री में और भी ज़्यादा। तो देखो यार, आपको एक और काम करना है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आपको हर एक चैप्टर को उठाना है सीरियल वाइज और उसमें 5-5 क्वेश्चंस करने हैं डेली और 6 चैप्टर का करना है ऐसे। मतलब 6 चैप्टर पकड़ने हैं आपको, उसमें से 5 क्वेश्चंस डेली के करने हैं। आज 6 चैप्टर किया, फिर कल 7 से लेके 12 तक चैप्टर करोगे। इस तरीके से आप चैप्टर वाइज करते रहोगे, 5-5 क्वेश्चन हर एक 6-6 चैप्टर से। अब मैंने देखो ये बोला कि आप इस चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है। कुछ चैप्टर मैंने बता दिया 3-4 चैप्टर की, इसको अच्छे से कवर अप कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले। क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से उठ के आ रहे होंगे, बट ये चैप्टर जो मैंने बताया ना ये बेसिक है, यहाँ से एप्लीकेशन लगेगा दूसरे चैप्टर से। कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट वाला चीज़ बताया, आपका आराम से 65 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा इस चीज़ से जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका टाइम बचता है ना तो उसको वेस्ट नहीं करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ना, उस वीडियो को देखना और जो चैप्टर जो आपने लिख रखा है उसको ऊपर भी फोकस करना, अगर आपका टाइम बच जाता है तो। क्योंकि देखो यार, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, आप 70 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे, तो अगर फिजिक्स में थोड़े कम क्वेश्चन किए होगे तो वो समझ जाएगा। समझ लो ना बात को। वैसे मैंने आइडियली आपको बताया कि फिजिक्स में आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो, केमिस्ट्री में 60 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो और बायो में 75 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। इतना अगर आप करके चले जाते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यार देखो, तुम अगर मेरे से क्वेश्चन पूछते हो ना कि कितना नंबर लेके आए, तो मैं हल्का सा ज़्यादा नंबर तुमको बढ़ा के बताता हूँ। क्योंकि यार देखो, अगर पिछले साल का तुमको मैं डेटा बताऊंगा पिछले साल के हिसाब से, और अगर अगले साल कट ऑफ ज़्यादा हो गई ना तो आपका ट्रस्ट टूट जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके बताता हूँ आपको। जो 800 बोल रहा हूँ ना, 8 से अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आ गया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका केमिस्ट्री का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाने वाला है आज के बाद से। और अगर यार वीडियो पसंद आया हो, हेल्प हुई हो, तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।